हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड डेबिट। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक दिवाली सभी ने मना ली होगी, अच्छी खासी छुट्टियां भाई रख ली तुमने भी। बीच में हमारा वीडियो भी थोड़े दिनों के लिए लेट हो गया वीडियो, बट अब से हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर आई थिंक हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 25 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और मैंने बोला था यहाँ पे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और हर जो चैप्टर दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में उसके लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इससे उसी जोश के साथ और जल्दी जल्दी भाई सभी वीडियो के लिए आ जाएंगे, देखेंगे सभी वीडियो को। देखो क्या दे रखा है भाई, पहला क्वेश्चन। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई लोगों, ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन? हमें दे रखा है इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एट प्लस y स्क्वायर। अरे भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल क्या रखनी है, वैल्यू तो रखनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह। तो चलो रख दो। हमें क्या दे रखा है x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है, a cos थीटा नहीं दे रखी क्या? क्या दे रखी है? a sin थीटा का क्या दे रखा है, स्क्वायर, प्लस में क्या दे रखा है, a cos थीटा का स्क्वायर। तो a cos थीटा का, अब हमें क्या करना है अभी, सोल्व करना है। तो दोनों में मुझे बताओ, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लिया भैया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बताओ कॉमन इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाई, तीन इक्वेशंस होती है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सर। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू हो गई 1 बेटा। तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। सेकंड क्वेश्चन पे चले। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, आई थिंक आपको दिखेगा नहीं। हाँ ये रहा। क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन? हमें दे रखा है 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन कोट थीटा इज इक्वल टू, हमें वैल्यू पूछी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दे रखा है, 3 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू दे रखा है हमें 0। मुझे बताओ ये 5 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा अभी, माइनस का। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये बच्चे समझ रखे हो गया हमें। और 3 मल्टीप्लाई में बेटा उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। अब मुझे बताओ ये किस किसने पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला पढ़ा होगा सभी ने। सेक थीटा कहाँ आता है, बीच में। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा नन्हे मुन्ने बच्चों, एच अपॉन बी। मतलब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। ट्रिपलेट जिसने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, ने पहला वाला वीडियो देखा नहीं है वो जाके देखो भैया, तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, 4 हो गई। हमसे पूछा क्या है, वैल्यू पूछी हमें कोट थीटा की। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे सर यहीं पे तो लिखा हुआ है बी अपॉन पी होता है। पी अपॉन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर हमें बी दे रखा है 3, पी हमें दे रखा है 4, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये रहा भैया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा देवी और सज्जनों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इधर से कर लेते हैं भाई, एक काम नहीं करी। ये रहा क्वेश्चन नंबर, क्या दे रखा है, इफ साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है हमें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे थोड़ा सा बुक से बाहर का बोल सकता हूँ, इतना खतरनाक भी नहीं है। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है रे, सर कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। तो मुझे बताओ इस इतने से की जगह में ये कोस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते। आगे मुझे मल्टीप्लाई में भी क्या दिख रहा है बेटा, कोस थीटा, और इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट के उधर जाएगा, क्या लगेगा, रूट, और रूट का तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। थीटा की वैल्यू 1 कब होती है कोस थीटा में? तुम बोलोगे सर थीटा की वैल्यू 1 होती है, हमें टेबल आती है बहुत अच्छे से, 0 डिग्री पे होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी तुम बहुत अच्छे से कर लेते भैया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और कोष्टक में दे रखा है, और आगे मल्टीप्लाई में दे रखा है कोशेक थीटा। और हमें पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन। मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला याद होगा?
अरे बच्चों वाली बात है, अगर ये नहीं आ रही है तो तुम बहुत बड़े वाले नालायक हो भाई। ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई में हमें क्या दे रखा है बच्चों, तो मल्टीप्लाई में हमें दे रखा है सर कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो कुछ हमारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा वीक है भाई, तो याद नहीं रहती है चीजें, उनके लिए तो करनी पड़ेगी, तो उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर ये वन अपॉन साइन थीटा होता है। मुझे ऊपर दो साइन दिख रहे हैं, नीचे एक साइन दिख रहा है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बच गया भैया, साइन थीटा बच गया। आंसर क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका देवी और सज्जनों। इसी के साथ 7 करोड़ रुपए की धनराशि आपके अकाउंट में डालने की कोशिश करेंगे हम, हमारे पास भी नहीं है इतने पैसे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलो क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और थीटा की वैल्यू देखो, ये इससे डरना नहीं है भाई। ठीक है, देखो थीटा की वैल्यू जो है, जो तुम यहाँ पे थीटा की वैल्यू अज्यूम करोगे या फिर ऐसे मानोगे, थीटा की वैल्यू भैया है 0 से तो बड़ी है उसके इक्वल, और 90 से छोटी है या फिर उसके इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ थीटा। देखो दो तरीके हैं, अगर तुम्हें पता होता कि सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक कोई सी टेबल में वैल्यू होगी साइन और कोस वाली लाइन में, जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो तुम बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हमें पता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कोस 45 डिग्री वैल्यू, दोनों की वैल्यू सर वन अपॉन रूट टू होती है। इधर मैं अगर 45 डिग्री यहाँ पे रखूंगा तो वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू, पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरा तरीका कुछ बोलेंगे कि सर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा को उधर ले जाओ, वो हो जाएगा प्लस का कोस थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया। तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू फिर इक्वल कहाँ होती है, तो तुम बोलोगे सर कोस 45 डिग्री पे और साइन 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है, तो इसका आंसर फिर 45 डिग्री आ जाएगा। तीसरा तरीका मैंने बोला था भाई, मैंने क्या बोला था कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस बी होता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों साइड थीटा दे रखा है ए और बी की जगह, तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री, टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू सर 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर तीनों ही कंडीशन में कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तीन तरीके बता दिए, अब तो कर लो। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है रूट टू माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू पूछिए। दो तरीके है भाई, पहला तरीका समझो कि इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू रख लेते हैं। चलो वैल्यू रख के देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, रूट टू माइनस वन अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई बात। चलो आगे सोल्व करते हैं। रूट टू माइनस वन अपॉन में वन प्लस, सर ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए लिख देता हूँ भाई, कुछ बच्चे हैं हमारे अभी भी। ये होता है भैया फॉर्मूला, माइनस टू ए बी, तो ए का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, तो कितना हो गया टू, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा वन, माइनस टू ए बी मतलब क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में रूट टू मल्टीप्लाई में वन। यही होता है हमारा ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा बी। ये भैया ए, ये हो गया, बस लेना भाई। अब देखो रूट टू माइनस वन अपॉन में कितना आ जाएगा, तो मुझे बताओ ये सारे प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर दूं, वन टू थ्री, और ये कितना हो गया फोर, तो ये हो गया फोर माइनस यहाँ पे क्या हो गया टू रूट टू। अच्छा मुझे नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, क्या दिख रहा है, टू कॉमन आ रहा है सर हमें दिख रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन में कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा टू कॉमन लिया तो ये आ गया टू माइनस रूट टू। और सर हमें पता है, हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा है नाइन्थ क्लास में, क्या हो जाएगा टू माइनस रूट टू, सॉरी माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया प्लस का, और अपन में यहाँ पे भी कितना हो जाएगा टू प्लस रूट टू। ये वाली बात तो सभी को पता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है। जब भी रूट वाले नंबर नीचे होते हैं तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं भैया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बात। चलो इस नीचे वाले पेज पे ले रहे हैं, दिख रहा है सभी को, ध्यान दो। ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये रूट टू इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर टू रूट टू माइनस, सॉरी रूट टू इस रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड प्लस का साइन है, तो तुम बोलोगे सर टू। फिर माइनस का वन इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो तुम बोलोगे सर माइनस का टू। फिर माइनस का वन इस रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो तुम बोलोगे सर माइनस का
√2। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, कितना है 2 √2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 2। माइनस का 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, कितना आया माइनस का 2। और माइनस का 1 इस √2 से प्लस के √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया माइनस का √2। नीचे देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है सभी को। और तुम बोलोगे सर अभी अभी तो हमने सीखा है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, 2 √2 में से √2 गया बेटा, कितना बचा। तुम बोलोगे सर 2 √2 में से √2 गया तो हमारा सर बच गया √2। और नीचे देखो ये 2 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। √2/4। ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या भाई, जल्दी से देखते हैं, ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या। √2/4 आ तो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकता हूँ मैं क्वेश्चन को, बाकी मुझे नहीं लगता इतना कोई हार्ड क्वेश्चन है ये। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है बेटा। अच्छा यहाँ पे कोमा है भाई, यहाँ पे कोमा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है x/y, और फिर हमसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। किसकी वैल्यू पूछी है, cos थीटा की। मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं बिल्कुल भी वो पाकिस्तान वाकिस्तान वाली बात नहीं लिखने वाला हूँ। अब इतने दिनों बाद तो तुम्हारे मुंह पे याद होनी चाहिए। अब दिवाली की छुट्टियां हो गई है, नींद से उठ जाओ भाई लोगों, एग्जाम है तुम्हारा। और जो आरबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका एग्जाम तो 10 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम। जल्दी से अब पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम्हारे लग जाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे क्या लग जाएंगे। अरे मुझे बताओ ये x/y है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/b, मतलब p की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है y है। सर हाइपोटेनस का स्क्वायर तो निकालना, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सर परपेंडिकुलर हमारे पास x स्क्वायर और बेस हमें दे रखा है वाई स्क्वायर। एच इज इक्वल टू सर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से तो किसी। क्लियर है भाई सभी को बात। अब मुझे बताओ एच की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की। मुझे बताओ कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है नन्हे मुन्ने बाल को। तुम बोलोगे सर b/h होता है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, बी की वैल्यू हमें सर y दे रखी है। एच की वैल्यू तो अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y/x² प्लस वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई भाई सभी को बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई। देखो अगर तुम्हें ये तीनों पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए वापस लिख रहा हूँ एक बार, कुछ नालायक भी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नहीं, बात समझ में आ गई तुमको। चलिए चलिए, बहुत ज्यादा एक्टिंग हो गई है भाई मेरी, थोड़ा सा एडजस्ट करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीनों इक्वेशंस हमने पढ़ी है भाई। इन तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले वाले बिल्कुल रॉन्ग है, दूसरी वाले उससे भी ज्यादा रॉन्ग है। टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है भैया। पढ़ा था हमने टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तुम बोलोगे सर 1/कोट थीटा होता है। कोट थीटा इधर डिवाइड में इधर आया तो किसमें होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी ने ढंग से प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो ये वाला क्वेश्चन उसके लिए कुछ नहीं है भाई। इससे क्या, इससे तो डर रहे हो तो भाई तुम्हारा नुकसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ tan है इज इक्वल टू 3/2 देन द वैल्यू ऑफ cos है। अरे भैया वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार हमें क्या दे दी, वैल्यू दे दी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, p/b होता है, यही होता है भाई। तो भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4, h इज इक्वल टू कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर √13 आ गया। ऐसी कैलकुलेशन तो हम बच्चों वाले ऐसे ही कर देते हैं। हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, cos a की, तो अरे वो तो क्वेश्चन ही सेम हो गया भैया, ही सेम हो गया b/h। तो cos a इज इक्वल टू कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर b की वैल्यू हमारी कितनी है, b की वैल्यू हमारी 2 है, h की वैल्यू √13 है, 2/√13 एक करेक्ट आंसर है। अच्छा ये रहा भाई ऑप्शन नंबर है। देखो ये दोनों ऑप्शन दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, जल्दबाजी में हम गलत भी कर देते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शंस भी देखते रहना। 2/√3
√13 और 2/13 में फ़र्क होता है भाई, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई थिंक ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। जिन जिन बच्चों ने ढंग से ना टेक्स्ट बुक सोल्व किए ना, वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे, और जिन नालायकों ने नहीं किए, करो, किसका वेट कर रहे हो भाई। और फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बुक भी उठा के नहीं देखी है, वो लेजेंड्स में आते हैं। तो लेजेंड्स को मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आके अपना कोर्स रिवाइज कर लो वापस से एक बार, एग्जाम तक तुम्हारे काफी अच्छा फायदा हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं तो फिर भगवान से एक ही बात ना मांगना तुम, क्योंकि पास तो तुम वैसे ही नहीं होगे। तुम ये मांगना भगवान से जाके कि हे भगवान, बाप की बेल्टे खाने की शक्ति दे देना हमें, पास तो मैं वैसे ही नहीं होने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बहुत मजाक हो गई, बस एक मजाक वाली बात नहीं है भाई, अब सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन देखो, ये हमें यही दे रखा है, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉपर्टीज आती है तो तुम बोलोगे सर इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन ए अपॉन कोस है, थीटा की जगह ये दे दिया था, इसको सर ये कोस ए का रेसिप्रोकल तो होता है, तो ये लो, या कोस अपॉन में 1 प्लस, ये क्या दे रखा है भाई, कोस ए दे रखा है, या फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन होगा, यहाँ पे भैया कोट ए है, क्या है, कोट ए की जगह क्या लिखोगे तुम, करेक्शन के लिए माफी चाहते हैं भाई तुमसे, इंसान है हम, गलती हो जाती है, साइन ए माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन ए। अच्छा एक बार मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पे भैया क्या है, कोट है, तो कोट का क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। अब मुझे बताओ इसका एक तो मैं ले लूँ, क्या ले लूँ, एलसीएम, तो ये आ गया कोस ए, कोस ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, क्या आया, कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसल, बचा क्या ऊपर, साइन ए, फिर कोस ए से कोस ए कैंसल, बचा क्या ऊपर, 1। और इधर ध्यान दो, इधर क्या आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर इधर एलसीएम आ रहा है हमारा साइन ए, यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसल, तो क्या आ गया बेटा, कोस ए, और ये साइन ए से साइन ए कैंसल मतलब क्या आ गया, -1। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना सभी, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है। अरे भाई 3 में 2 ऐड करो, चाहे 2 में 3 ऐड करो, आया ना तो 5 ही है, तो साइन ए प्लस कोस ए करो, चाहे कोस ए प्लस साइन ए करो, आना तो आंसर सेम ही है। तो ये क्या हो गया हमारा ए, ये हमारा 1 को मैंने क्या मान लिया, बी। मुझे बताओ ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को, अरे भाई दिख रहा है सभी को, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर -1 अपोन में ये क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात, बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताओ इसके स्क्वायर को ओपन करें, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए -1 अपोन में कितना आ गया, तो अपोन में तुम बोलोगे सर कोस ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन ए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात भाई, बिल्कुल क्लियर है बात, यहाँ तक कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूले से ओपन ही तो किया है नालायकों। अब कुछ बच्चों को वो नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी लिख रहा हूँ भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कोस ए का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोस ए। यहाँ तक क्लियर है भाई बात। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो तुम बोलोगे सर इतनी बार बता दी, अब तो हम याद रख लेंगे, 1 होती है इसकी वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए -1, और अपोन में क्या आ गया, तो तुम बोलोगे सर कोस ए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन ए। ये 1 से 1 क्या हो गया भैया, कैंसल। मुझे बताओ इससे ये कैंसल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो गया, तो बच्चा क्या आंसर क्या आ गया, 2। कहीं पे 2 दिख रहा है क्या रे तुमको, ओ ये रहा ये रहा ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी बात, क्लियर है कि नहीं भाई, बोलो। अगर क्लास में मजा आ रहा है ना, तो क्लास को सभी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हो रखा है उनका भी भला कर दो यार थोड़ा बहुत, इतना तो कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। उससे पहले 1 मिनट रुकेंगे सभी, थोड़ा सा एसी ऑन कर लेता हूँ भैया, गर्मी लगने लग गई है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 सेक ए प्लस टेन ए, और कोष्टक में दे रखा है 1 माइनस साइन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है भाई बात, क्वेश्चन ही तो लिखा है, क्लियर वाली क्या बात है इसमें। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, 1 अपॉन कोस है सर, इसका उल्टा होता है, अपॉन में साइन ए दिख गया, तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी ये वाला फॉर्मूला सभी याद कर लो, जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो ये दो प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा काम आती है। और इधर क्या आ गया बेटा, 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है बात भाई। अब मुझे एक बात बताओ,
ये ऊपर वाला अगर मैं इससे एलसीएम ले लिया, क्या दिख रहा है एलसीएम, तो तुम बोलोगे सर कोस से एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर तो सर 1 प्लस साइन ही आना है। इधर क्या बच गया बाहर, तो तुम बोलोगे सर 1 माइनस साइन आ गया है। क्लियर है इतनी सी बात। अब मुझे बताओ ये a प्लस बी ए माइनस बी, तुम भी थक गए होंगे यार a प्लस बी ए माइनस बी को सोल्व करते करते, अब तो याद हो गया होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर, साइन a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और अपोन में क्या आ गया कोस a। अब मैं ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर a होता है। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं पिछला वीडियो जाके देख लेना भाई। अब ऊपर 2 कोस दिख रहे हैं, नीचे 1 कोस दिख रहा है, कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, 1 कोस से बचा। कोस से क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा कोस से, कहीं दिख रहा है क्या रे, क्वेश्चन का गया, अच्छा ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई, जल्दी से। क्या हो गया है इसको, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा है ना सभी को स्क्रीन पे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर है, अपोन में दे रखा है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अरे देखो मैंने अभी भी तो बोला था कि भैया ये प्रॉपर्टी याद कर लो। अब स्क्वायर दे रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, उनमें क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर है। नीचे क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर टेन का उल्टा ही तो होता है, तो इसका उल्टा कर लो, कोस स्क्वायर है, अपोन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम हुई है। अगर किसी ने ढंग से फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ो भाई, तब पढ़ोगे एग्जाम निकलने के बाद। अब कुछ नालायक ये भी बोलेंगे कि सर ये हमारे जीवन में कहाँ काम आएंगे, ये कहीं काम नहीं आएंगे। अरे तो कहीं काम नहीं आएंगे, बट तुम्हें ना पास भी तो होना है। कोस स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया कोस स्क्वायर है, प्लस ये कोस स्क्वायर से बेटा कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। तुम बोलोगे ये वाली बात तो सर, नीचे वाला देखो, नीचे वाले में एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले डब्बे का एलसीएम लिया क्या आया साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई, नीचे ले लेगा थोड़ी सी, हाँ दिख जाएगा दिख जाएगा। चलो मुझे बताओ, या तो इन दोनों को कैंसिल कर लो, या तुम बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और अपॉन में कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी सर 1 होती है, हमें पता है रट लिया आप तो हमने। ये क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है भाई, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो गया क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में बेटा कितना आ गया 1, तो तुम इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो तुम बोलोगे सर साइन अपॉन कोस होता है हमारा 10। क्वेश्चन कहाँ गया रे, ये रहा, साइन अपॉन कोस होता है 10, और स्क्वायर में दे रखा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है। अरे समझ में आई ना बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज याद है ना तो तुम काफी अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। आई थिंक मुझे लगता है इस बार जो आरबीएससी बोर्ड है उसके अंदर अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हें टेबल से मिलेंगे, या फिर टेबल से ही रिलेट करके कुछ वो क्वेश्चंस दे देगा प्रॉपर्टीज के साथ में। तो दोनों चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो टेबल अच्छे से सीख लो भाई। जो बच्चे वीक है उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, टेबल से तुम्हारे काफी अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हो, तुम्हें केवल वैल्यूज रखनी है। इस चैप्टर में तुम्हारे आधे नंबर तो टेबल से ही आ जाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आरबीएससी बोर्ड में, वो आएगा 8.3 से तुम्हारे। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, साइन 3 इज इक्वल टू क्या होता है कोस ए माइनस 26 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री, वेयर 3 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है भैया, जो ये ए दिख रहा है ना यहाँ पे ए, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो दोनों तरीके हैं, तुम जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से करना। मैं दोनों ही तरीके इधर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, एक सेकंड रुकना भाई, हाँ लिख दो। चलो मुझे बताओ, मैंने अभी अभी ज्ञान दिया था और इस वाली चीज पे तो मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तुम बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और मुझे बताओ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो तुम सर इतनी बार तो बता दिया, अब आप बोर नहीं हो गए क्या इस बात। अरे तुम्हारे दिमाग में डालनी पड़ती है बातें भाई। तो मुझे बताओ इस साइन थीटा की जगह ये वाली चीज लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, तो तुम बोलोगे सर थीटा है 3 है, आपने ही बोला था। ये जब तक सारी स्पेलिंग्स है, जब तक इसके आगे में ए थीटा ए प्लस बी कुछ भी लगा दूँ वो सारी चीजें क्या है थीटा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी जगह साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा हमारा कितना है थीटा कितना भैया 3a इजिकल टू क्या दे रखा है कोस ए माइनस 26 डिग्री। मुझे बताओ कोस से कोस कैंसिल, इधर क्या बचा, तो तुम बोलोगे सर अब तो क्वेश्चन आसान हो गया है बिल्कुल।
ये क्या हो गया a माइनस 26 डिग्री, माइनस का इधर आएगा किसका होगा रे 26, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 है उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो ये कितना हो गया a प्लस 3 है। हाँ, अब मुझे बताओ a और a कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर 4 है। 90 प्लस 26 कितना होता है, तो 90 प्लस 26 अरे ऐड करने दो यार 116 होता है। a इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 126 अपॉन 4, 34 या 120 माइनस 4 का तो कितना आ गया 29 डिग्री। मुझे बताओ 29 सही है भाई आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वीडियोस देख रहे हो तो उसके साथ जिन बच्चों को अच्छा खासा सिलेबस हो रखा है, जिन बच्चों को चीजें आती है उनके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन है। उस तरीके से देखो, तुम भी साथ में क्वेश्चन सोल्व करो, ऐसे है ना बेड पर लेटे लेटे या फिर कहीं पे बैठे हैं, वीडियो चालू कर लिया देख रहे हैं, बीच में कोई आ गया ऐड आ गया या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम पे तुम्हारे बाबू सोना का, तो वहां पे जाके तुम लगे पड़े हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। वीडियोस अगर देख रहे हो, अगर यहाँ से सिलेबस कर रहे हो ना, तो काफ़ी सीरियस होके सारा वीडियो देख के उसका कुछ नोट्स बना के या फिर क्वेश्चंस की पीडीएफ तुम्हें अगर चाहिए तो तुम अपना क्या करो, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में डिजिट्स एंड डेबिट नाम से चैनल की टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे तुम्हें ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ पे तुम जाके इस चैनल को फॉलो करो, पीडीएफ लो, जो मैंने आंसर्स करवाए हैं ना उनकी साथ में पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, अब 1 महीने में मैं थोड़ा सा सिलेबस स्पीड से करने वाला हूँ, रेगुलर वीडियोस आने वाली है। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ कोस ए प्लस बी सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दे रखा है एंड देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी। अच्छा, हमसे पूछा है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है। देखो प्रॉपर्टीज में मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि इस कोस के आगे कुछ भी लग जाए, इस साइन के आगे कुछ भी लग जाए, हमारा क्या होगा वो थीटा ही होगा। तो हमें क्या दे रखा है, एक बार ध्यान देना सभी, दे रखा है सर कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा थीटा है और इसकी वैल्यू 0 डिग्री, कोस की वैल्यू सॉरी कोस की वैल्यू 0 कब होती है, डिग्री नहीं माफ कीजिएगा। तुम बोलोगे सर कोस की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पे। मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो तुम बोलोगे सर बीटा को उधर फेंक दो, अल्फा 90 माइनस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख के देखूं, कहाँ पे रख के देखूं, यहाँ पे ए माइनस बीटा दे रखा है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, तो मुझे बताओ ये क्या आ गया, तो तुम बोलोगे सर इसकी जगह रख लो आप 90 माइनस बीटा, और माइनस का बीटा आगे से दे रखा है हमें, तो हमें क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ये कितना हो गया 2 बीटा। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर कोस थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, तुम बोलोगे सर थीटा हमारा क्या है 2 बीटा है थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो यहाँ साइन 90 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर कोस 2 बीटा हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमें क्या दे रखा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखी है और हमसे पूछा है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। सभी को आई थिंक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, अब दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और 2ab वाला जैसा फंडा लग रहा है। अच्छा वो भी नहीं है, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, क्यूब वाला फंडा दिख रहा है मुझे। ध्यान दो, मुझे बताओ एक चीज बताओ, ए का क्यूब सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है रे? बोलोगे सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये तो हमने सर 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर सेकंड में आई थिंक। अब ध्यान दो, इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं, इसका इसका स्क्वायर करूंगा कि पावर 6 हो जाए, तुम बोलोगे सर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर क्यूब कर दूं ना, हमने है ना 6th क्लास में पढ़ा था कि ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n होता है, तो ये क्या होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n, ऐसा कुछ होता है। तुम क्या बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर मैं क्यूब कर दूं, क्या कर दूं क्यूब कर दूं, तो मुझे बताओ क्यूब करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या दे रखा है इधर लिख रहा हूँ भाई ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तुम बोलोगे सर 1 होता है, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा रे। यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्यूब दे रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर का दे रखा तो कोस का क्या हो जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो सर हमें पता है 1 ही होती है, तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया 1। मुझे बताओ ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन सेम दिख रही है, इस साइड इसके क्या आ रहा है
1 आ रहा है, मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने कुछ नहीं किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या किया, होल क्यूब किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर कितनी दिख रही थी बेटा, 6 दिख रही थी। ऐसे क्वेश्चन और भी बना सकता है वो, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। अब तुम बोलोगे सर ये किसका एक्सप्रेशन होगा, तो तुम ऐसा बोल सकते हो, सर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का तुम क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, कोस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा। थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी सर क्या होती है, 1 ही होती है। ये दोनों एक्सप्रेशन के क्वेश्चन ये आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में इस बार। ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, एक से एक्सप्रेशन दिखते ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, इतनी सी बात। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे करते करते वो कहाँ तक ले जाएगा, कोस 90 डिग्री तक लेके जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर इसका आंसर होगा 0, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्या इसमें दिख रही है, मल्टीप्लाई में दिख रही है, और कहीं ना कहीं कोस 90 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है सर 0 है। अब इधर चाहे कितनी ही वैल्यू आ जाए, एक्सप्रेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी इस बार आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिछले वीडियो में करवाए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी जरूर देखें। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 15 क्वेश्चन हो गया आई थिंक। तो चलो ये 40 क्वेश्चंस का जो हमारा टारगेट था हर चैप्टर के, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जांपल्स में दे रखे हैं, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर तुम्हारे यूनिट्स के अंदर दे रखे हैं, 8.1 8.2 8.3, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, और इन सब के बाद कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बुक से बाहर, वो वाले क्वेश्चंस भी मैं डालने वाला हूँ। तो हर चैप्टर को हम लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। 3 वीडियो से ज्यादा मैं आई थिंक किसी भी चैप्टर को दूंगा नहीं। तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना स्टार्ट करें, और जिन बच्चों को थोड़ा सा लेट समझ में आता है, तो वो एक दो बार जरूर वीडियो को देखें, क्योंकि एक बार में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा भाई, इतने कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो भाई क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल, आई थिंक एग्जांपल्स के क्वेश्चन होंगे। हमें दे रखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी दिख रहा है भाई, इसने डायग्राम भी दे दिया। इफ 10 a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, देन वेरी बाई द वैल्यू। अरे भैया 10 a इज इक्वल टू तुम्हें 1 दे रखा है, मुझे बताओ इसके नीचे 1 लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे बोलो भाई। और इसी तरीके से नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, ये 10 इज इक्वल टू कोट, इसका उल्टा करोगे तो क्या करोगे, 1 अपॉन 1 ही करोगे। मतलब 10 की फॉर्मूला की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, मतलब ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू कितनी है, 1 है। तुम्हें निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये ना ये आया कैसे, रूट 2 आएगी वैल्यू। यहाँ पे कितनी आई वैल्यू भाई, रूट 2। अब ध्यान रखना, अगर तुम 8 चैप्टर पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ये वाली एक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम आती है। जब भी दोनों जब भी दोनों क्या है, साइड्स इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल है। अगर ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे 9 चैप्टर में भी काम आएगी। जब भी तुम्हें 10 a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मुझे बताओ 10 a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसके जस्ट सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। और जब भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इनके आमने सामने की साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। इतनी सी बात क्लियर है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। साइन ए दे रखा है हमें, साइन ए इधर निकाल लेते हैं भाई। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे सर पी अपॉन एच। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर बी अपॉन एच। और दोनों के लिए पी और बी तो क्या है, सेम ही है, 1 ही है, दिख रहा है। परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता है एंगल के अकॉर्डिंग, पिछला वीडियो देखा है सभी ने। और एच कितना है, तो तुम बोलोगे सर रूट 2। यहाँ पे बी भी 1 होगा और ये रूट 2। यहाँ पे भैया वैल्यू रख दो, 2 मल्टीप्लाई में साइन ए मतलब कितना है, 1 अपॉन रूट 2, मल्टीप्लाई में कोस ए मतलब कितना है, 1 अपॉन रूट 2। वेरीफाई तो करना है। मुझे बताओ 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन रूट 2 मतलब 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में कितना लिखोगे, 1 अपॉन 2, 2 सॉरी सॉरी सॉरी, 1 अपॉन 2 ही होगा यहाँ पे भैया, हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिए। कौन सी होती, ठीक है, ध्यान दो। रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा भैया, 2 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया, 1। ये हो गया भैया प्रूफ। लिखने का तरीका तुम्हें पता ही है सभी को। तुम्हें यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। कॉपी में अपनी अच्छे से लिखना भाई, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है, ये रहा वही 7। क्या दे रखा है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन हमने है ना, आई थिंक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वीडियो का, सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था।
ध्यान दो सभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू दिख रहा है भाई, ओपी दिख गया भाई, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी दिख गया भाई, ओपी हमें दे रखा है 7, ओपी कहाँ है? ये रहा 7, एंड ओक्यू माइनस ओपी, ओक्यू कहाँ है भैया, ओक्यू माइनस ओपी हमें दे रखा है 1, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, मुझे क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन ही पिछले वीडियो में किया है, तो वो वाला क्वेश्चन भी जरूर देखें। वो वाला क्वेश्चन मैं अगर रिपीट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। एच का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, तुम बोलोगे सर हाइपोटेनस मुझे दिख रही है ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इजिकल टू पी का स्क्वायर मतलब बेटा किसका स्क्वायर, तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है पी, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमें दिख रहा है ओ पी मतलब किसका स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात भाई? मुझे बताओ, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इस इक्वेशन में जो पास पास दिख रहे हैं उनको पास पास ले आओ। क्या दिख रहा है, ओ क्यू और पी क्यू दिख रहा है, ये पी क्यू को इधर ले आऊं इसके पास में, पी क्यू प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई बात? अब मुझे बताओ, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का सभी को फॉर्मूला दिख रहा है, सर पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो आप इसको, क्या करूँ, आ रहा है इतना, ओ क्यू प्लस पी क्यू, इसको क्या लिखूंगा, ओ क्यू माइनस, और इधर मुझे बताओ क्योंकि ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तुम बोलोगे सर 7 दे रखी है, तो इधर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्लियर है तीसरी बात। और तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो हमें दिख रही है यहाँ पे, कितनी दिख रही है 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना रहा हूँ, इधर ध्यान दे लेना सभी। तो क्यू माइनस पी क्यू इजिकल टू हमें कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, क्लियर है तीसरी बात। तो मुझे बताओ लिखने का तरीका भी यही है। कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे, अरे यार इतनी बातें सिखाने की पड़ेगी क्या तुम्हें, मल्टीप्लाई में 1 इजिकल टू कितना हो गया 49। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 49, इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन 2, तो हमें इक्वेशन क्या दे दिया फर्स्ट। चलो तुम्हारे लिए, तुम जो जैसे तुम है ना कॉपी में लिखोगे वैसे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लो भैया कर क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, तुम बोलोगे सर क्यू माइनस इक्वल टू 1 दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, तो तुम बोलोगे सर ओ क्यू प्लस पी क्यू इजिकल टू कितना दे रखा है 49 दे रखा है। कर दे भैया, माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, एक ही बात है। ये प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, ये क्या हो गया भैया कैंसल। मुझे बताओ माइनस और माइनस इन दोनों साइन को देखते हैं, पी क्यू और माइनस का पी क्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पी क्यू, ये प्लस माइनस बेटा क्या होगा माइनस, तो माइनस कितना आ गया 48, ये कैंसल, इससे ये कैंसल, क्यू इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 48 का हाफ कितना होता है 24, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भैया 24। अब जिसने ट्रिपलेट पढ़ा ना ये डायरेक्ट बोलेगा 25 होगा सर, जिस बच्चे ने ट्रिपलेट पढ़ा है ना, और ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ गया, इस क्वेश्चन को वो डायरेक्ट कर लेगा, इतना सॉल्यूशन ही नहीं लिखेगा। तो ट्रिपलेट को भी ढंग से पढ़ लेना भाई एक बार। तो अब तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू 24 आ गई, तो इसके अंदर रख दो 24 पीक्यू की वैल्यू, माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 25। ये वाली चीज नहीं सिखाने वाला हूँ भाई मैं, बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला हूँ। इतनी आसान चीजें सीखने से सीखना चाहोगे क्या इन वीडियोज में, फिर रिवीजन कर रहे हो या फिर पूरा का पूरा बच्चों की तरह सिलेबस पढ़ रहे हो। चलो तो भी कर देता हूँ मैं अपने कुछ बच्चों के लिए। लो भाई ओ क्यू माइनस 6 की वैल्यू होती है 24 इजिकल टू 1, माइनस का 24 इधर या किसका हो गया रे प्लस का 24 प्लस कितना हो गया 25। अब हमसे पूछी किस किस की वैल्यू है, तुम बोलोगे सर साइन क्यू की वैल्यू पूछी। ध्यान रखना है, एंगल का ध्यान रखना है यहाँ पे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। एंगल कौन सा पूछा है क्यू, क्योंकि जस्ट सामने वाली साइड, मैंने क्या सिखाया था पिछले वीडियो में, बोल के क्या वीडियो थोड़ा सा लेट होता ही सारी चीजें भूल जाओगे क्या, ध्यान दो। जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है सर, तो भैया परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, ये वैल्यू कितनी हो गई 25, तो साइन क्यू इजिकल टू कितना हो गया 7/25। कोस क्यू पूछा है, तो कोस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे सर बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू सर इस बार एंगल यही पूछा है क्यू ही पूछा है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है 7, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, तो जो बची हुई साइड वो क्या है 24, क्योंकि हमें सर पता है कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है अनचेंज रहता है, तब ये भैया बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 24/5। इसका आंसर कितना हो गया भैया 24/5। साइन क्यू का आंसर कितना होगा 7/25, और कोस क्यू का आंसर कितना होगा 24/25। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर वापस से आया तो वो तुम्हारा होमवर्क ही है, मैं बिल्कुल भी कराने वाला नहीं हूँ। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चले। लो भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, तुम्हें देखो ये वाली वैल्यू दे रखी है, अगर ट्रिपलेट सभी को पता है तो तुम सब बोलोगे सर 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, तब ये वाली साइड ऑटोमेटिकली सर कितनी होगी 5 होगी। बच्चों को ट्रिपलेट नहीं पता है,
अरे कुछ चीज़ें होती है जिनसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 और क्या होता है 7, 24, 25, 14, 8, 50 और एक होता है 8, 15 और 17। ये सारी चीज़ें ना तुम याद कर लो भाई, ये इससे ज़्यादा बाहर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है वो। एक हो सकता है 12, 16 और ये सारे ट्रिपलेट्स याद रहने चाहिए सभी को मुँह पे, ताकि तुम एग्ज़ाम में जब भी सोल्व करो तो तुम्हारा टाइम बचे। ध्यान दो, हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, बनाया हुआ ही है। हमसे पहले तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो तुम कैसे लिखोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस ही हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं 10th क्लास में हैं जो क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर कर देता है। तो ध्यान रखो भैया, हाइपोटेनस से कोई भी चीज़ है ना, हाइपोटेनस माइनस नहीं होगी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। क्यों आ जाएगी, तो मैंने क्या बोला था, हाइपोटेनस क्या होती है, बिगेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। ये गलती मत करना, जो बच्चे कमज़ोर है, जो इधर-उधर लेने में उनको दिक्कत हो जाती है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बेटा किसका स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेटा 169 माइनस 144, बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना आ गया 25, तो बेस इज़ इक्वल टू कितना आ गया रूट 25। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जो इंटेलिजेंट है, कि सर ये वाली चीज़ भी क्यों बता रहे हो आप? अरे कुछ लोगों के लिए जो लिख नहीं पाते, उनके लिए तो लिखना पड़ेगा। केवल पर्टिकुलर तुम्हें ही, तुम्हारे लिए ही थोड़ी बन रहा है वीडियो, तुम अपना रिवीजन करो, करते जाओ। अच्छा, इसकी वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमसे 4 चीज़ें पूछी। साइन ए, इधर मैं लिख देता हूँ भैया कोस ए, से पूछा है साइन सी, क्या पूछा है कोस सी। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही होगा, पी अपॉन एच और पी अपॉन एच। सर फर्क क्या है इनमें, अरे नालायक को, एंगल का फर्क है। यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सी, और अकॉर्डिंग टू एंगल ही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा ए, यहाँ पे क्या दे रखा है सी। इक्वल का साइन लगा दो, उन्होंने वाले को लगा दिया भाई इक्वल का साइन। अब ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, साइन ए, अगर हमें एंगल, अच्छा ए दे रखा है यहाँ पे, अरे भैया यहाँ पे फिर तुम कर लो, यहाँ पे तुम्हें दे दिया पी आर, गड़बड़ कर, डायग्राम किसी और क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। हाँ, 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 अकॉर्डिंग टू डायग्राम चल दी, कोई बात नहीं। अरे ध्यान दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। दो-दो डायग्राम आ गए, कोई बात नहीं। पहले अपन ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ तो लिख ली, ध्यान दो इधर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी, 5 आई थी, हमें अभी भी पता चला था। अब हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है tan p माइनस कोट r, फाइंड करना है भाई। हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कोट r। अरे जिन बच्चों को नहीं पता चला वो इधर ध्यान दो। हमें देखो ये 2 है ना, 2 चीज़ें साथ में अलग-अलग, इस ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों बेटा क्या आ गए, सेम आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या हो गया? ये समझदार तो हैं सर, मेजर मिस्टेक्स हो सकती है सर से भी। तो ये वाला क्वेश्चन अपन एक बार बाद में लेते हैं, पहले वो वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने लिख, चलो इसको मैं मिटा, ये ध्यान दो। कोई बात नहीं, एरर हो जाता है भाई, ध्यान दो। भाई हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 5, वो वाला डायग्राम दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। हमें दे रखा है tan p माइनस कोट r, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, tan p माइनस कोट r। कोई बात नहीं सर, हम tan p की वैल्यू निकाल लेंगे इस डायग्राम से। tan p इज इक्वल टू सर फॉर्मूला होता है p अपॉन b, कोट r इक्वल टू सर फॉर्मूला तो उल्टा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा p अपॉन p। अब ये वाले फॉर्मूले जिन बच्चों को नहीं आते हैं ना, उनके लिए काफी प्रॉब्लम वाली बात है भाई, ध्यान देना। इधर ध्यान दो सभी। tan p इज इक्वल टू p अपॉन p दे रखा है, कोट r इज इक्वल टू क्या दे रखा है, b अपॉन p दे रखा है। मुझे बताओ tan p पूछा है, एंगल कौन सा पूछा है, एंगल पूछा है सर p। p के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब सर 5 तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है इसी बात। तो tan p इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 अपॉन 12। तो कोट r, तो सर इस बार एंगल हमसे पूछा है r, तो r की जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला, क्योंकि हाइपोटेनस तो सर हमारा अनचेंज रहता, तो ये भी कितना हो गया 5 अपॉन 12। हमसे वैल्यू पूछी है tan p माइनस कोट r, मतलब 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कितना आ गया 0। देखो भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने 19 नंबर का क्वेश्चन पहले कर लिया, 18 नंबर का क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़े है।
कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। इतने नालायक नहीं हो, मुझे तुम्हें पता है, तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है मुझे। तुम इतने नालायक तो नहीं हो। चलो इस क्वेश्चन को कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 24 और बी सी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 7, और हमसे पूछा है डिटरमाइन द साइन ए एंड कोस ए। चलो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। ये वाली चीज एक बार बेटा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे हम। डायग्राम, चलो डायग्राम बनाए। तो भैया हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल बना दिया। ए राइट एंगल हमें किस पे दे रखा है, बी पे दे रखा है। हमें ए बी कितनी दे रखी है, हमें बी सी दे रखी है 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी मतलब हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है इतनी सी बात। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर सर, बेस का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 576, और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 625। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर रूट 6। ये वाली कैलकुलेशन मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वाली कैलकुलेशन बहुत बार कर दिया हमने। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। अब हमारे पास तीनों है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये वाला मिटा रहा हूँ भाई मैं एक बार के लिए। ये देखो इजी बात है, सॉरी फॉर योर टाइम वेस्ट। तो भाई हमें क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू, और क्या निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है, और कोस निकाल लें। सर हमें पता है ये वाला एंगल है तो इन दोनों में फर्क है। इसका फॉर्मूला तो सर पी अपॉन एच होता है, हमें बिल्कुल पता है। हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल नालायकों की तरह नहीं बैठे हैं, कॉपी और पेन खोल के बैठे हैं क्वेश्चन करने, है ना। मैं ऐसा मान सकता हूँ ना। अब ध्यान दो, हमसे क्या पूछा, साइन ए। मुझे बताओ ए वाला एंगल कहाँ है बेटा, तो ये वाला एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 7, और हमारा बेस कितना, सॉरी हाइपोटेनस तो अनचेंज रहता है, मतलब वो तो कितना 25। इस बार हमसे साइन सी पूछा है, तो सर एंगल हमारा सी ये है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब कितना हो गया 20, हाइपोटेनस 5। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, ये बोलो। बिल्कुल क्लियर है, आसान आसान सी बात है भाई। चलो कोस ए, कोस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सर हमें पता है बी अपॉन एच होता है कि। अब हमसे एंगल पूछा है ए, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड सर परपेंडिकुलर है, तो इसके ये जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। मतलब बेस कितना हो गया सर 24, और हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगा अनचेंज। इसके लिए भी फॉर्मूला बी अपॉन एच होगा, बस एंगल चेंज हो गया। अगर ये वाला एंगल पूछा तो इसके जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला क्या हो गया भैया, बेस हो गया। तो ये कितना हो गया 7 अपॉन। अब क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। थोड़ी सी मैं माफी चाहता हूँ कि हमने भैया क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। चलो दो क्वेश्चन सोल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 हमें बच्चों दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। ऐसे क्वेश्चन हमने पता नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने सारे कर लिए, चलो तो भी कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू बेटा हमें दे रखा है 3/, बोलोगे सर साइन का फॉर्मूला होता है पी। क्या फाइंड आउट करना है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर अभी अभी आपने सिखाया था हाइपोटेनस माइनस होता है। स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है भाई। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 16 माइनस 9। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7, तो बी इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया √7। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, कोस ए की वैल्यू पूछी है। तुम बोलोगे सर कोस ए का फॉर्मूला सर बहुत अच्छे से आता है हमें, क्या होता है भैया, कोस ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू बेटा कितनी आई है हमारे पास, √7 आई है। एच की वैल्यू कितनी है 4। फिर हमसे वैल्यू क्या पूछिए, टेन ए की वैल्यू पूछी। सर टेन ए का फॉर्मूला भी हमने रट लिया है, इतनी बार कर लिया क्वेश्चन। बी की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 4, बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली √7। आ गया भाई दोनों आंसर, क्लियर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हुई है। ले लो 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखो ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास कोट ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, तुम बोलोगे सर 8/15। अब हमें सर कोट ए का फॉर्मूला भी पता है, वो क्या होता है B/P। पी की वैल्यू हमारे पास है, पी की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो गई 17। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर 17 कैसे आया। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, ट्रिपलेट याद कर लेना भाई। हाँ एग्जाम में तुम्हें सोल्व करना है, बट तुम्हें ट्रिपलेट याद रहेंगे तो तुम्हारे यहाँ ना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है इतनी सी बात। तो चलो तुम्हारे लिए एक बार कर ही देता हूँ यार। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, बहुत दयावान हूँ यार। एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है,
टी स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा? 15 का स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? तुम बोलोगे सर 225 प्लस ये कितना हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर 64। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? तो तुम बोलोगे ये आ गया 9, 8 और 2 के ऊपर रूट लगा देना भाई। यार छटा रहा हूँ मैं, आलस आ गया मेरे को। 17। यार ऐसे क्वेश्चंस बार बार क्या ही सोल्व करना है, तुम इतने होशियार तो हो, तुम समझ जाओगे ये सारी चीजें। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी की सर हमारे पास 15 है, एच की वैल्यू अभी हम 40 है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए इज इक्वल टू कोस का उल्टा ही तो होता है सर सेक। क्या होता है? एच अपॉन बी। एच की वैल्यू सर हमारे पास 17 है, बी की 8 है। ये लो, समझ में आएगी नहीं आई बात? अब क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारा होमवर्क है, मैं बिल्कुल भी कराने वाला नहीं हूँ, हिंट दे देता हूँ। सेक थीटा इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा 13 अपॉन, मतलब ये फॉर्मूला किसका? एच अपॉन का है, मैं बी। अगर एच 13 है, बी 12 है, मतलब पी ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 5। याद करो ट्रिपलेट नालायकों, क्या होता है? 5, 12, 13। मैंने क्या बोला था? ये बिगेस्ट साइड ये तो अनचेंज रहती है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये पी हो सकता है, ये बी हो सकता है, फिर ये B है, फिर क्या हो सकता है? पी हो सकता है। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? बाकी 5 ट्रिपलेट की। कोस थीटा तो डायरेक्ट यहीं से निकल गया, लो एक ट्रिपलेट तो मैं ही निकाल देता हूँ तुम्हारे। कितना होगा? 12 अपॉन 13 होगा भाई, इसका उल्टा ही होता है। एक तो आंसर तुमने निकाल दिया। समझ में आएगी नहीं ये बात? क्लियर है भाई? अरे बोलो भाई, क्लियर है? चलो क्लियर है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से छोटे हैं, सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी। हमें क्या दे रखा है? cos ए इज इक्वल टू cos दे रखा है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी होती है? बोलोगे सर मैंने बोल दिया कि भाई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए, ये ट्राइंगल है, और सी पे क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तुम्हें क्या दे रखा है? cos ए इज इक्वल टू cos बी दे रखा है, ठीक है। मतलब ये एंगल ए और एंगल बी क्या है? दोनों इक्वल है। तो मुझे बताओ कितने डिग्री के? 45 डिग्री के हो सकते हैं अगर एंगल इक्वल है तो। और तो कोई चांस ही नहीं है। 90 डिग्री इन दोनों एंगल्स का सम होगा, क्योंकि एक अकेला एंगल की तरफ कवर कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। मतलब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके एंगल की सामने वाली साइड्स भी क्या होगी? सेम होगी। पहली चीज तो ये दे रखी है। दूसरी चीज, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ये प्रॉपर्टी सभी को पता होगी, आई थिंक पांचवी छठी की प्रॉपर्टी है यार, कि जब दो एंगल सेम होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होती है? सेम होती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? तो तुम बोलोगे सर ऐसे लिख लो, cos A इज इक्वल टू, सर इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन, cos b इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी सर बी अपॉन एच होता है। बस क्या होगा कि एंगल अलग दे रखा है तो शायद साइड्स अलग अलग हो सकती है। cos a इज इक्वल टू, सर एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। आपने इतनी बार बता दिया है सर हमें, अब तो हमें याद हो गया है। और तो फिर ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन परपेंडिकुलर, हमारा सॉरी हाइपोटेनस हमारा क्या है? इधर मैं cos b इज इक्वल टू बेटा करूंगा तो cos b इज इक्वल टू, तुम बोलोगे सर इस बार एंगल चेंज हो गया b, इसके जस्ट सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गई? बेस हो गई। तो बेस क्या हो गया? BC अपॉन हाइपोटेनस, तो AB। और इन दोनों को क्वेश्चन में हमें इक्वल दे रखा, तो मैं क्या लिखूंगा? AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? BC आ गया। मतलब ये दोनों साइड्स क्या एक दूसरे के इक्वल? कौन सी साइड? ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होंगे। यहाँ पे तुम लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? एंगल बी। क्या लिखोगे? इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर, क्लियर है? इतनी सी बात। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एंगल बी हो गया। मैं इतनी थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे पता है इतनी सारी चीजें तो तुम कर ही लोगे। बेसिकली यहाँ पे हम फटाफट से क्या कर रहे हैं? तुम्हारा रिवीजन ही तो कर रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है? इफ कोट थीटा इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 7/8, इवेल्युएट द वैल्यू। अरे ये वाली क्वेश्चन, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। रीजन उसका ये है कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूला का रिवीजन किया है। तो मैं बिल्कुल भी बेसिक वाले तरीके से नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट वाले तरीके से जाऊंगा। ध्यान दे लो इधर क्या दे रखा है, मुझे बताओ। फिर बोलोगे तुम ए प्लस बी और ए माइनस बी आ गया सर हमारे, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा सर। कट लो भैया, ये क्वेश्चन। अब ध्यान देना, मुझे बताओ ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये वन माइनस वाला क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा वन माइनस, लाइक को नहीं, ध्यान दो, ए प्लस बी ए माइनस।
का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और माइनस फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे ध्यान दो, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर हमें ये नहीं पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रे? बोलोगे सर कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब ये स्क्वायर में दे रखा तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा की। थोड़ा सा सॉल्यूशन समझ में आया। और कोट स्क्वायर थीटा की, कोट थीटा की वैल्यू हमें बेटा कितनी दे रखी है? बोलोगे सर 7/8 दे रखी है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम बोलोगे सर कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 49/4। क्लियर है कि नहीं? दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का भी आंसर एक ही चीज से आ गया। इसका आंसर तो तुम डायरेक्ट यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है 49/4। दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ गया। डायरेक्ट समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? इससे क्या होगा, तुम्हारे फायदा ये है कि तुम्हें ना तो एच की वैल्यू निकालनी ना पड़ेगी ना बी की। तो डायरेक्ट क्या करोगे, तुम्हें अगर प्रॉपर्टीज याद है 8.3 की तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर लो। ये वाला तरीका अच्छा लगा है तो क्वेश्चन को बिल्कुल, वीडियो को जरूर लाइक करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 भैया। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन। जल्दी से सोल्व करोगे, देखें कौन कौन सोल्व कर पाता है इस क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 3 कोट ए इज इक्वल टू 3/4। अच्छा इसके लिए हमें निकालना तो पड़ेगा क्योंकि, चलो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। हमें क्या दे रखा है कोट ए इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई वाले को इधर डिवाइड में ले आऊँ 4/3। फॉर्मूला क्या होता है तुम बोलो, एच की वैल्यू कितनी होगी तो तुम बोलोगे सर टाइप होगी। इस बार मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर रहा हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सभी सोल्व कर लोगे। ट्रिपलेट तुमको सबको रटा दिए 3 4 5 होते हैं। इस बार मैं बिल्कुल भी सोल्व नहीं करने वाला हूँ भैया। अब हमें क्या बोल रहा है कि इक्वल है, यानी दोनों साइड सोल्व कर। 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है, साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है तो 10 इसका उल्टा ही तो होता है रे। क्या हो जाएगा 3/4 और 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। मुझे बताओ 1 माइनस 3/4 मतलब 19 अपॉन, सॉरी क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/, इधर ही सोल्व कर रहा हूँ मैं। नीचे सोल्व करोगे तुम्हारी कॉपी में जगह देख। कैल्शियम कितना आएगा तुम बोलोगे सर 16। ये कितना हो गया 16 माइनस 9। अब ये वाली कैलकुलेशन मत पूछना प्लीज, मत पूछना। क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। अरे कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया 16, 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ 16, 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 9। नीचे वाले 16 से नीचे वाला 16 क्या हो गया कैंसिल। 16 में से ऊपर वाले में से 9 गया तो कितना बचा 7, इधर कितना बचा 25। ये वाली कैलकुलेशन समझ, मतलब इस एलएचएस साइड का आंसर कितना आ रहा है 7/। अब हमें किसका निकालना है आरएचएस साइड का। आरएचएस साइड हमें क्या दे रखी है बेटा, आरएचएस साइड सर हमें दे रखी है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए, मुझे बताओ कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। कोई ये नहीं बोलेगा सर हमें b की वैल्यू बेटा कितनी है 4, h की वैल्यू कितनी है तुम बोलोगे सर 5, मतलब 4/5 का स्क्वायर। सर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो इधर निकाल के दे रहा हूँ भाई, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है तो तुम बोलोगे सर साइन ए की वैल्यू होती है p/h। p की वैल्यू कितनी है तुम बोलोगे सर 3, h की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया भैया 16/25 माइनस ये कितना हो गया 9/25। एलसीएम कितना आया 25, ऊपर कितना आएगा 16 माइनस 9 मतलब कितना आ गया 27/5। यस, ये दोनों क्या है इक्वल है एक दूसरे के। समझ में आएगी नहीं ये बात? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था भाई। थोड़ा सा वीडियो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है मैं भी लेजी होते जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan a इक्वल टू में देखा 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a sin c। अच्छा कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन, और ये क्या हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं। ध्यान दो, हमें क्या दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल के जो एंगल है वो हमें क्या दे रखा है राइट एंगल बी दे रखा है। लो बना देते हैं, ले लो भैया बना दिया, ये बना दिया ए यहाँ। अब मुझे बताओ tan a इज इक्वल टू तुम्हें क्या दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ √3 दे रखा है तो ये क्या हो गया, ये अपॉन बी होता है फॉर्मूला। अगर एंगल ये दे रखा है तो ये तो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी बात क्लियर है कि नहीं, तो समझ में आएगी नहीं ये बात भाई। ध्यान दो भाई, p/b 1/, चलो अब ध्यान दो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 2, तो यहाँ ध्यान दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस,
निकालना है परपेंडिकुलर सर हमारा रूट है तो रूट का स्क्वायर प्लस दे रखा है 1 तो 1 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना 4 तो हाइपोटेनस है ना इधर रूट 4 मतलब आ गया 2। ये वाली वैल्यू समझ में आएगी नहीं? यही बात बिल्कुल इजी सी बात थी। ये वाली चीज कैसे निकाली तो हमें सर tan इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दे रखा था। ये अपॉन बी फॉर्मूला होता है। एंगल हमारा इंपॉर्टेंट है। एंगल हमें कौन सा दे रखा था ए ये दे रखा था। ए के जो सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा रूट 3। एंगल के अकॉर्डिंग बात की है बेटा मैंने ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं हुआ? तो बताओ नालायक को एंगल क्या दे रखा है ए दे रखा है कि नहीं दे रखा है? क्लियर है इतनी सी बात? अरे भैया 1 मिनट रुकेंगे सभी फोन आ रहा है। ले लो भैया हमारी क्लास से इंपॉर्टेंट है क्या कुछ? ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने कहाँ तक सोल्व कर लिया 2 तक सोल्व कर लिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए हमें क्या दे रखा है साइन सी। यहाँ तक क्लियर है बात? साइन ए मतलब क्या होता है भैया? बोलोगे सर साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन का फॉर्मूला होता है सर पी अपॉन एच और हमें क्या चाहिए साइन सी भी चाहिए। तो साइन सी निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है पी और हमें क्या चाहिए कोस सी और कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। कोस सी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन होता है। बस अकॉर्डिंग टू एंगल हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा? चारों वैल्यूज यहाँ पे लिख दूँ। अच्छा साइन ए दे रखा है एंगल ये दे रखा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तो तुम बोलोगे सर साइन सी। साइन सी मतलब एंगल ये हो गया बेटा। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया रूट 3 और हमारा हाइपोटेनस तो अनचेंज रहेगा। सबके नीचे 2 2 आएगा क्योंकि हाइपोटेनस तो हमारा क्या रहेगा अनचेंज। फिर हमें क्या दे रखा है कोस ए। कोस ए दे रखा है तो ये वाला एंगल दे रखा है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड बेटा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2। फिर क्या दे रखा है कोस सी। मुझे बताओ कोस सी है तो कोस सी के लिए ये वाला एंगल है तो ये वाले एंगल की जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी बेटा परपेंडिकुलर तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2। चारों वैल्यूज है हमारे पास फॉर्मूले में छाप दो। की वैल्यू दे रखी है 1/2 कोस सी की वैल्यू दे रखी है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू दे रखी है रूट 3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है रूट 3/2। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 3। 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 4 एलसीएम लो 4 ये कितना आ गया 1 प्लस 3 मतलब कितना आ गया 4/4 मतलब कितना हो गया 1। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नहीं है माफ कीजिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन भैया तुम्हारा होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ आई थिंक तुम करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर लिखना सभी के सभी। 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें लिख देने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 ये वाला क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ। क्यों नहीं कराने वाला हूँ तो ये क्वेश्चन एट जो इसके पहले वाला वीडियो उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ही है। इस जैसा ही क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया है तो एक बार तुम ट्राई करो। फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो आपकी क्योरीज सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई कर रहे हैं कि एक डाउट डाउट सेशन के लिए या फिर डाउट सेशन तो हम रखने ही वाले हैं। कुछ जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो तुम टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी बिल्कुल मैसेज करो हम बिल्कुल तुम्हारा रिप्लाई करेंगे। हमारे जो भी डाउट्स हैं उसके लिए हम अलग ही वीडियो भी ले लेंगे भाई। क्लियर है इतनी सी बात? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे एग्जाम्पल्स के शायद आई थिंक क्वेश्चन आ गए हैं। मुझे लगता है 8.1 जो तुम्हारा है हिट हो गया है। 8.2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 28 क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28 इन एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ BC एंड AC। क्या दे रखा है BC एंड AC। ध्यान देना भाई ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। मुझे एक बात बताओ ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है 30 डिग्री। हमारे पास ये क्या है परपेंडिकुलर ये क्या है बेस। तो फाइंड आउट क्या करना है AC और BC फाइंड आउट करना। दो तरीके हैं दोनों ही तरीके से समझ ध्यान दो। अगर मैं बोलूं सर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और थीटा को मैंने मान लिया सी। क्या मान लिया सी ही क्यों माना तो मुझे दिख रहा है कि सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। मैं बोलूंगा सर साइन सी इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। क्लियर है किसी बात?
और सर थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30 डिग्री, पी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तुम बोलोगे सर 5 और एच का नाम में यहाँ पे लिख दिया है। किसी बात क्लियर है? मुझे बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन इजिकल टू 5 अपॉन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है ना, इक्वल टू एसी। एसी इजिकल टू बेटा कितना आ गया 10, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीसी की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ बीसी के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सर बेस और हाइपोटेनस चाहिए। इसके लिए भी मैं क्या लिखूंगा, और बेस और हाइपोटेनस किसके फॉर्मूले में आता है, तुम बोलोगे सर कोस के फॉर्मूले में आता है। कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं इस बार बी अपॉन एच। कोस 30 डिग्री की सर वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी हमारा कितना है, तो बी हमारा सर है क्या करना है, बी सी। एच हमारा कितना है, तो तुम बोलोगे सर इसी बात क्लियर है। एसी की वैल्यू अभी अभी हमने सर फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, इसी की वैल्यू हो गई सर हमारी पता नहीं है, और एसी की वैल्यू हो गई हमारी 10। इसी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आया तो 10√3 और 2 नीचे का नीचे रह गया, 2 से ये कैंसिल, वैल्यू हो गई 5 रूट। इसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 रूट। क्लियर है कि नहीं इतनी सी बात, भैया बोलो समझ में आएगी नहीं ये बात। इस तरीके से तुम्हें आई थिंक समझाया नहीं होगा क्वेश्चन को, कुछ अलग तरीके से समझाया होगा क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तरीका भी करोगे तो चलेगा। अगर ये तरीका तुमने कर लिया तो तुम्हारा ऐसा मान लो 9th चैप्टर के जो इजी वाले क्वेश्चन है तो तुम बिल्कुल आसानी से कर लोगे, और इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम को में देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरीके में ये क्या हो गया, सोल्व हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे 29 पे मार्क, 29 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, पी दिख रहा है भाई, पी पी क्यू हमें दे रखा है 3, पी आर हमें दे रखा है 6, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। हमें क्या बोला है, एंगल क्यू पी आर, क्यू और ये वाला एंगल दोनों एंगल पी आर। अब ध्यान देना यहाँ पे भी है ना वो वाली चीज ही लगेगी। मुझे बताओ अगर मैं इस एंगल को मान के चलूं या फिर इस एंगल को मान के चलो, इस पे मान, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन आर इजिकल टू क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों दिख रही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसमें आती है, बस मुझे एंगल का ध्यान रखना है। साइन आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर पी अपॉन एच, ठीक है। साइन आर इजिकल टू मुझे बताओ पी की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे सर 3, एच की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे सर 6। साइन आर इजिकल टू कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर 1 अपॉन, और आर इजिकल टू 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है रे, साइन 30 डिग्री की होती है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, और इस आर का ही तो नाम है, क्या नाम है क्यू पी आर, और ये पी आर क्यू, इस आर का ही तो नाम है पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया, तो तुम बोल रहती सी बात, समझ में आएगी नहीं ये बात। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। बच्चों वाली चीज तो क्लियर है कि नहीं, समझ में आएगी नहीं यही बात भाई सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है भाई, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और जो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी, और ए जो एंगल है वो क्या है बी से बड़ा है, फाइंड ए एंड बी। देखो ध्यान दो, ये वाली बात मैंने पता नहीं कितनी बार बोली होगी, एक बार और बोल देता हूँ लो तुम्हारे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू तुम्हें कितना दे रखा है 1/, मैंने क्या बोला था कि ये वाला सारा का सारा क्या होता है, साइन के आगे कुछ भी लग जाए वो क्या होता है थीटा होता है, मतलब ए माइनस इजिकल टू, ये साइन 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो तुम बोलोगे सर 30 डिग्री के बराबर। इधर तुम्हें क्या दे रखा है, कोस ए प्लस बी इजिकल टू तुम्हें कितना दे रखा है 1/2। मुझे बताओ ए प्लस बी इजिकल टू 1/2 दे रखा है बेटा, तो 1/2 कितनी हो जाएगी, तो तुम बोलोगे सर 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई सेकंड। 60 डिग्री कैसे आया, तो कोस की 1/2 की वैल्यू टेबल के अंदर कितनी होती है भैया 60 डिग्री, साइन की 1/2 की वैल्यू टेबल के अंदर कितनी होती है 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं इतनी सी बात। ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू, ये वाली चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एलसीएम ले लो भैया, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 2 भी, 30 में से ये गया तो कितना बचा माइनस का 30, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो बी टू कितना आ गया 15 डिग्री। क्लियर है कि नहीं इतनी सी बात। या बी तुम्हारा कितना आ गया 15 डिग्री। अब तुमसे क्या पता करना है, ए पता करना है, तो ये लो तुम्हारे लिए इक्वेशन में लिख, सर ये हमें ये दे रखा है ए माइनस बी की वैल्यू सर हमारी डिग्री आई है,
30 डिग्री तो 30 हो गया 50 डिग्री। डिग्री समझ लेना, ध्यान देना, 30 और नंबर्स मत मानना इनको। आ गया ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई डिग्री। आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम हुई है। ये वाले 2 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि कुछ नए तरीके से तुम्हारे सामने आए होंगे। तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में अलग दे रखे होंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें यूजुअल तरीका अच्छा लगा तरीका तो लाइक करना चैनल। अगर वो वाला तरीका दूसरा वाला तुमने टेक्स्ट बुक में देखा है उस तरीके से करना चाहो तो भी कोई इश्यू नहीं है। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को इन तरीके से कर लेना चाहिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो तुम्हारा। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, का तरीका कोई भी हो, तरीका केवल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए तुम्हारा, लॉजिकल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 31। चलो भैया 31 में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। क्या दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, इवेलुएट कर देते हैं भाई। अब जिन जिन बच्चों को टेबल नहीं पता है, सीख लो नालायक को, पिछला वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने टेबल बनाना भी सिखाया है। और जिन बच्चों को टेबल आती है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता मुझे अब स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे सर। फिर कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे फिर सर रूट। प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। ये कितना आ जाएगा, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 से मल्टीप्लाई बाय 1, 2 से 4। एलसीएम कितना आ गया बेटा 4, ऊपर कितना आ गया 3 प्लस 1 कितना आ गया 4/4, कैंसिल किया तो कितना आ गया 1। तो क्या आंसर होगा भैया, 1 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। अच्छा मैं स्पीड से तो नहीं चल रहा हूँ, अरे भैया फ्लो फ्लो में स्पीड आ जाती है यार। चलो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर दे रखा है, टेन 45 डिग्री की होती है 1 और इसके ऊपर क्या कर दिया भैया स्क्वायर दे रखा था स्क्वायर। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा था स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी अभी हमने पता की थी रूट 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा, तो बेटा क्या हो गया स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये वाली दोनों चीजें तो सेम ही दिख रही है, स्क्वायर करके कैंसिल करो चाहे पहले कैंसिल कर दो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया बेटा। तो क्लियर है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ज्यादा देखने को मिलेंगे तुम्हें। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलो या फिर एक नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन भाई। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्या दे रखा है, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री और सॉरी सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। भाई क्वेश्चन, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे सर 1। डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। इस सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम बोलोगे सर सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सेक 30, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे सर। यहाँ तक क्लियर है भाई बात। अब ध्यान दो, ऊपर वाले का एलसीएम तो ले नहीं सकता, नीचे वाले का एलसीएम तो ले सकता हूँ। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, तुम बोलोगे सर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा। मैंने वैल्यू तो सही लिखी है ना भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1। यहाँ पे आ गया भैया 2, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल और रूट 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 2√3। मुझे बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। चलो पहले तो उसको उल्टा कर लेते हैं, याद है ना सभी को, इसको उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये क्या आ गया रूट 3, फोन में ये क्या आ गया, तो तुम 2 प्लस 2√3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात, कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी यहाँ तक। अब ध्यान दो, ये रूट 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो रूट 3 हो जाएगा। इधर मुझे दिख रहा है रूट 2 तो पहले से दिख रहा है, मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो तुम बोलोगे सर 2। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, कुछ नहीं किया भैया, कैलकुलेशन ही तो की है। एक बार वापस देखना वीडियो को, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लग रहा डिफिकल्ट है। आगे सोल्व करते हैं। अब मुझे बताओ रूट वाली वैल्यू नीचे आते ही हम क्या करते हैं, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे रेशनलाइजेशन। बट इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, तो यहाँ पे मुझे दो रूट की वैल्यू दिख रही है, एक तो ये वाली एक वाली, तो हम इसका रेशनलाइजेशन भी कितनी बार करेंगे, दो। पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो यहाँ पे तो बेटा ऊपर तो रूट 3 रह गया। अब मुझे बताओ नीचे क्या आ गया, तो तुम बोलोगे सर ये तो 2√2 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये आ गया मेरे पास 1 प्लस रूट 3, इसको मैं रूट 3 + 1 भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है सर। इधर क्या आ गया रूट 3 - 1 और रूट 3 - 1, पहली बार रेशनलाइजेशन हो गया। क्लियर है इतनी सी बात, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक भाई, बोल दो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ ये रूट 3 इस रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 3, माइनस ये रूट 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया -√3 अपॉन में 2√2, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। मुझे बताओ ये भैया a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये एक का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 और बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी।
वापस वही चीज लिखते हैं। ये क्या हो गया, 2√2 मल्टीप्लाई में बेटा ये कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर 2। अब मुझे एक बात बताओ, इस √2 का भी तो रेशनलाइजेशन करना हमारा धर्म बनता है। पहले इसको एक बार तो ऐसे लिख लेते हैं, फोन में ये कितना आ गया 4√। अब बोलोगे सर रेशनलाइजेशन, अच्छा मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखोगे, कोई कंजूसी मत करना कॉपी के अंदर। ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा सर, ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है इतनी सी बात। अब मुझे बताओ इस √2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, ये √2 माइनस ये √2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, √6 अपॉन में √2 बेटा √2 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया, ऐसे इधर ध्यान दो, 4√2 मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ है 2 और 4 पहले से बड़ा है, 4 मल्टीप्लाई में 2 कितना होता है 8। तो यही भैया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बट कैलकुलेशन से डरना नहीं है भाई, इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन से डरते थोड़े हैं सर हम, इतने खतरनाक कैलकुलेशन की हमने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर दूं, चलो भैया यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भैया। आ गया क्वेश्चन, ये रहा गया, मैंने रखा साइन 30 डिग्री। अब देखो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी क्योंकि 1 प्लस टेन 45 डिग्री कितनी होती है 1 सर, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन, तो नीचे दे रखा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू तुम बोलोगे सर 2 अपॉन, प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू तुम बोलोगे, और प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की तुम बोलोगे सर 1। दो डब्बे दिख गए, इन दोनों का हम क्या लेंगे तो सब बोलोगे सर कोई बड़ी बात थोड़े, हम एलसीएम भी लेंगे और दो अलग अलग वैल्यू दिख रही है मल्टीप्लाई में रूट वाली बात तो सभी को पता है, दोनों सेम नहीं दिख रहे तो उनको मल्टीप्लाई में लिख लो। अब ध्यान दो, इस 2 का डिवाइड इसमें करूंगा, 2 से 2 तो क्या हो गया भैया कैंसल, बचा क्या √3, और √3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √3, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 का डिवाइड इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा 2√3, और 2√3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा √3, माइनस इस √3 का डिवाइड इस 2√3 में करूंगा तो √3 से √3 तो भैया क्या हो गया कैंसल, बचा क्या 2, और ऊपर वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है बात। अब मुझे बताओ ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों मुझे सेम ही तो दिख रही है, केवल और केवल आगे पीछे लिखी हुई और साइन का डिफरेंस है। चलो सोल्व करते हैं, √3 का डिवाइड इसमें करूंगा, √3 से √3 कैंसल, 2 से रहेगा कितना आया 4, 2 का डिवाइड इसमें करूंगा, 2 से 2 कैंसल, √3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया √3, माइनस इधर ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, मुझे तो नहीं लगता है। अब ध्यान दो आगे, √3 और 2√3 प्लस हुआ तो कितना आ गया 3√3 माइनस अपॉन में ये √3 से 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो गया, उल्टे करोगे तब कैंसिल हो जाएगा यार, इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे मुझे पता है तुम्हारा। ये √3 से √3 2√3 मल्टी प्लस हुआ तो कितना हो गया 3√3, ये कितना आ गया +4। अब मुझे बताओ हमने सीखा था सर कि जब भी रूट आ जाता है उसका क्या कर देते, कर दो रेशनलाइजेशन भाई। मुझे बताओ नीचे वाला पहले सोल्व कर लेता हूँ, ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है तो तुम बोलो, 9 मल्टीप्लाई में 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 20, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 6। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, अरे भैया a माइनस बी मल्टीप्लाई में a माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है, और वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कर दूं, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, अभी अभी हमने क्या था कितना आया 20, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 16, माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई में 3√3 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई। अब मुझे बताओ 27 प्लस 16 कितना होता, तुम बोलोगे सर 40, माइनस ये 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 और 4 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया 24, और ये कितना आ गया √3, और 27 माइनस √3 करो 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 7 11, यही तुम्हारा क्या है भैया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। समझ में आई कि नहीं यही बात, क्लियर है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हैं, बट इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी यार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, क्या दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60
प्लस सेक 5 सेक स्क्वायर मीन स्क्वायर में कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, यही क्वेश्चन है। चलो यह सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे सर 1/2 क्या कर देंगे, ये रहती सी बात। 4 मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो तुम बोलोगे सर सेक 30 कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस इसकी वैल्यू तो सर 1 होती है, और 1 का सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है सर 1/2 सर इसकी वैल्यू होती है √3/2। मुझे बताओ ये वाली वैल्यू 1 दिख रही है नहीं दिख रही, इधर बताओ मुझे। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, इधर ध्यान देना 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। एग्जाम में तो तुम्हें लिखनी है, मैं यहाँ पे केवल स्पीड से कैलकुलेशन करने के लिए। ये कितना हो जाएगा 1+3 मतलब 4/4 मतलब कितना आ गया 1। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू तो 1 होगी, ऊपर वाली वैल्यू हमें बेटा सोल्व करनी है। ध्यान दो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 5 अपॉन, क्योंकि ये 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस ये 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर 4 और √3 का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू सर चलो तुम्हारे लिए 1/4 प्लस ये कितना हो गया 3। दो डब्बे दिख रहे हैं सर हमें, दोनों डब्बों का हमें क्या लेना है एलसीएम। ऊपर वाले डब्बे का एलसीएम ले लो बेटा पहले। ऊपर वाले डब्बे का एलसीएम कितना आएगा 4 और 3, 4 और 3 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, ठीक है। 12 का डिवाइड 4 का डिवाइड 12 में क्या 13, सॉरी 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया प्लस 3 का डिवाइड इस 12 में क्या कितना आया 4, और 4 को मुझे बताओ ये 4 मल्टीप्लाई में 4 दिख रहा है, 4 मल्टीप्लाई में 4 64, और मल्टीप्लाई में 4 किया तो कितना आ गया, सॉरी 4 मल्टीप्लाई में 4 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है तीसरी बात, -1 अपॉन में बेटा इसकी वैल्यू में अब डायरेक्ट, अच्छा यहाँ की वैल्यू बेटा मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं भाई। ये कितना हो गया 64 माइनस, यहाँ पे 1 ही है ना, 4, और ये कितना हो गया भैया, चलो हाँ यहाँ पे गड़बड़ होगी भाई थोड़ी सी, देखो ये भैया 12 यहाँ से होगा तो ये 12 होगा। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये कितना हो जाएगा 15 - 12 क्या, तो 3 3 और ये 64 7/12 इसको आ जाएगा 7/। अब पांचों क्वेश्चन हो गए भाई। चलो ये पांचों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 10A। अच्छा एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन छोड़ा है शायद मैंने, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वो छोड़ने का रीजन सबसे बड़ा ये है, वो क्वेश्चन छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने ये शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस ले लिए मैंने पहले से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम खुद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन बचा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का 8.3 का 10A + b = 3 10A - b = 2। ध्यान दो हमें भैया क्या दे रखा है 10A + b = हमें दे रखा है √3। मुझे एक बात बताओ, ये वाली चीज थीटा होती है, a + b, और √3 कब होती है वैल्यू, तो तुम बोलोगे सर 60 डिग्री डिग्री होता है ना जब 10A थीटा, तब होती है √3 वैल्यू। इधर मुझे बताओ क्या दिख रहा है 10A - b = कितना दिख रहा है 1। तुम बोलोगे सर a - b = कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 थीटा की 30 डिग्री की। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, फटाफट से करवा देता हूँ। a + b a - b = ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। या एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या इक्वेशन डालो, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड, ये वाली चीज मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ भाई। ये माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये क्या हो गया माइनस का है तो प्लस का, ए बी बी और बी कितना हो गया 2b, ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो b = कितना आ गया 15, तो a = कितना आएगा 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो बिल्कुल खुद से सोल्व करने की कोशिश करोगे। ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स का किया था कोई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया, तो हमने तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, हमने तुम्हारे टेक्स्ट बुक का 8.1 8.2 उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हमने पहले ही कर लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, और उसके साथ ही हमने क्या कर लिए एग्जाम्पल्स भी कर लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आई थिंक, जो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सेकंड क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो वाले आपने सोल्व नहीं करवाए, तो वो वाले सोल्व कर लिए हमने ऑब्जेक्टिव।
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे ना, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए। क्लियर है इतनी सी बात? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने वो ट्रू एंड फॉल्स नहीं कर, बहुत ईज़ी बात है यार। तो तुमने ये वाली चीज़ सीखी तो ट्रू एंड फॉल्स तो तुम भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यही यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, बट इतने अगर तुम नहीं पढ़ पाओगे तो यार तुम्हारा हो नहीं पाएगा। ठीक है? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब से हमारे रेगुलर वीडियो आने वाले हैं तो सभी देखते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।